पाठ 1 भाषा और व्याकरण, लैंग्वेज एंड ग्रामर। भाषा, लैंग्वेज। मैं जानता हूँ कि मुझे अभी बड़ा कठिन मार्ग तय करना है। मुझे अपनी हस्ती को बिल्कुल मिटा देना होगा। जब तक मनुष्य अपने आप को स्वेच्छा से अपने सहचरों में सबसे अंतिम स्थान पर खड़ा न कर दे, तब तक उसकी मुक्ति संभव नहीं। अहिंसा विनम्रता की चरम सीमा है। समुद्र की एक बूंद भी समुद्र की विशालता का एक हिस्सा है, यद्यपि उसे इसका मान नहीं होता है, परंतु समुद्र से छिटक कर गिरते ही वह सूख जाती है। हम कोई अतिशयोक्ति नहीं करते जब यह कहते हैं कि जीवन मात्र एक बुलबुला है। ये विचार गांधी जी ने यंग इंडिया नामक पत्र में व्यक्त किए थे। ये भाषा के माध्यम से व्यक्त किए गए थे, अर्थात भाषा वह साधन है जिसके द्वारा विचार प्रकट किए जाते हैं। परिभाषा, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम बोलकर अथवा लिखकर अपने विचार प्रकट करते हैं। भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत की भाष धातु से हुई है, जिसका अर्थ है बोलना, अर्थात जो बोली जाती है वह भाषा है। भाषा की ध्वनियाँ अर्थपूर्ण ध्वनि समूहों का निर्माण करती है, जिन्हें शब्द कहा जाता है। ये अर्थपूर्ण ध्वनियाँ अर्थात शब्द एक कथन में परिणत हो जाते हैं, जिसे वाक्य कहा जाता है, और इनके माध्यम से व्यक्ति अपने विचार प्रकट करता है। भाषा में ध्वनियाँ सार्थक होती हैं तथा समाज में उन ध्वनियों का एक निश्चित अर्थ होता है। तभी तो समान रूप से व्यक्त विचारों को उस भाषा के बोलने जानने वाले समझ पाते हैं। भाषा विचारों के आदान प्रदान का वह साधन है जो लिखने अथवा बोलने के प्रयोग में लाया जाता है। भाषा के रूप, फॉर्म्स ऑफ लैंग्वेज। जैसा कि परिभाषा से विदित है, भाषा निम्नलिखित 2 रूपों में व्यक्त होती है। 1 मौखिक भाषा, 2 लिखित भाषा। 1 मौखिक भाषा, ओरल लैंग्वेज। मुख से बोलकर जो विचार प्रकट किए जाते हैं वह भाषा का बोलचाल का रूप होता है। इसे ही मौखिक भाषा कहते हैं। इसे उच्चरित भाषा भी कहा जाता है। बातचीत, भाषण, वाद विवाद, किसी घटना का वर्णन या कहानी सुनाने में भाषा के इसी रूप का प्रयोग किया जाता है। 2 लिखित भाषा, रिटन लैंग्वेज। विचारों को जब लिखकर प्रकट किया जाता है तो यह भाषा का लिखित रूप बन जाता है। इसे ही लिखित भाषा कहते हैं। पत्र, लेख, पुस्तक, कहानी, समाचार पत्र, पत्रिकाओं आदि में भाषा के इसी रूप का प्रयोग किया जाता है। लिखित भाषा में ध्वनियों को लिपिबद्ध किया जाता है। मनुष्य के जटिल भावों या विचारों को भाषा ही व्यक्त करती है। यदि भाषा न होती तो हम गूंगों बहरों की तरह व्यवहार करते। भाषा के दोनों रूपों में अंतर, डिफरेंस बिटवीन बोथ फॉर्म्स ऑफ लैंग्वेज। भाषा का मौखिक रूप परिवर्तनशील है, किंतु लिखित रूप में स्थिरता बनी रहती है। इस अंतर के कारण इसके लिखित रूप की महत्ता अधिक मानी जाती है। भाषा के लिखित रूप के कारण ही हमारा प्राचीन साहित्य संरक्षित रह पाता है। भाषा के अन्य रूप, अदर फॉर्म्स ऑफ लैंग्वेज। भाषा निम्नलिखित रूपों में भी पाई जाती है। मातृभाषा, मदर टंग। बालक अपने परिवार अथवा माता से जो भाषा सीखता है उसे मातृभाषा कहते हैं। हिंदी भाषी परिवार में जन्म लेने वाला बालक प्रारंभ से ही हिंदी भाषा सीख लेता है। यही उसकी मातृभाषा हो जाती है। प्रादेशिक भाषा, रीजनल लैंग्वेज। किसी प्रदेश में बोली जाने वाली भाषा प्रादेशिक भाषा कहलाती है। जैसे गुजरात में गुजराती बोली जाती है, अतः गुजराती गुजरात की प्रादेशिक भाषा है। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, हरियाणा तथा राजस्थान में हिंदी बोली जाती है। पंजाब में पंजाबी बोली जाती है। महाराष्ट्र में मराठी बोली जाती है। राष्ट्रभाषा, नेशनल लैंग्वेज। जब कोई भाषा किसी राष्ट्र के अधिकांश भूभाग पर बोली व समझी जाती है तो वह राष्ट्रभाषा बन जाती है। अंतर्राष्ट्रीय भाषा, इंटरनेशनल लैंग्वेज। जब कोई भाषा विश्व के अनेक राष्ट्रों द्वारा बोली जाती है तो वह अंतर्राष्ट्रीय भाषा का स्थान ले लेती है। जैसे अंग्रेजी अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं सम्मिलित हैं। ये इस प्रकार हैं: हिंदी, असमिया, बंगाली, गुजराती, बोडो, डोगरी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, पंजाबी, उर्दू, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया,
संस्कृत, तमिल, तेलुगु, संथाली एवं सिंधी। हिंदी भारत संघ की राजभाषा है और अंग्रेजी सह राजभाषा है। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया था। प्रति वर्ष यह दिन हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। बोली, डायलेक्ट। विश्व के सभी देशों की अपनी अपनी भाषाएं हैं। जापान में जापानी, ब्रिटेन में अंग्रेजी, फ्रांस में फ्रेंच, चीन में चीनी, रूस में रूसी बोली जाती है। भारत के विभिन्न राज्यों में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे असम में असमिया, गुजरात में गुजराती, पंजाब में पंजाबी एवं बंगाल में बंगाली। इसी प्रकार उड़िया, मराठी, कन्नड़, तेलुगु एवं हिंदी आदि। यह हमारी राजभाषा व मातृभाषा भी है। भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। यह किसी क्षेत्र विशेष में ही वहाँ के निवासियों द्वारा मौखिक रूप से अपने विचारों के आदान प्रदान का साधन होती है। भाषा की अपेक्षा बोली का क्षेत्र सीमित होता है। भारत में बोली जाने वाली प्रमुख बोलियां ब्रज भाषा, अवधी, भोजपुरी एवं मैथिली आदि हैं। भाषा तथा बोली में अंतर। डिफरेंस बिटवीन लैंग्वेज एंड डायलेक्ट। भाषा तथा बोली में मुख्य रूप से निम्नलिखित अंतर पाए जाते हैं। बोलियां किसी एक ही भाषा का अंग होती है। भाषा का क्षेत्र विस्तृत होता है, जबकि बोली सीमित क्षेत्र में बोली जाती है। भाषा का संबंध व्याकरण से होता है, जबकि बोली व्याकरण सम्मत नहीं होती है। बोली का प्रयोग बोलचाल में होता है, जबकि साहित्य की रचना भाषा में होती है। लिपि, स्क्रिप्ट। मानव ने अपने मौखिक विचार जिन चिन्हों के माध्यम से प्रकट किए हैं, उन्हें लिखने की विधि लिपि कहलाती है। विश्व में अनेक भाषाएं हैं, सबकी अपनी अपनी लिपियां हैं, जिनके अपने अपने नाम हैं। हिंदी, संस्कृत, मराठी, नेपाली भाषा की लिपि देवनागरी, पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी, उर्दू अरबी भाषा की लिपि फारसी, अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन। परिभाषा, भाषा को लिखने की विधि लिपि कहलाती है। व्याकरण, ग्रामर। किसी भाषा के प्रयोग की नियमावली को व्याकरण कहते हैं। केवल सार्थक ध्वनि समूह व्याकरण के नियमों के अंतर्गत प्रयोग किए जाने पर स्पष्ट तथा शुद्ध विचारों को प्रकट करता है। बोलने या लिखने में भाषा का शुद्ध होना आवश्यक है। यदि भाषा अशुद्ध होगी तो उसका ठीक ठीक अर्थ समझने में कठिनाई होगी और भाषा का रूप भी स्थिर न रह सकेगा। व्याकरण हमें भाषा को सही रूप में बोलना, लिखना और समझना सिखाता है। उदाहरण देखिए। लता पढ़ता है, वाक्य अशुद्ध है क्योंकि कर्ता स्त्रीलिंग है और उसके अनुरूप क्रिया पढ़ती है प्रयुक्त नहीं हुई है। यहाँ क्रिया का रूप पुल्लिंग होने के कारण वाक्य अशुद्ध हो गया है। लता पढ़ती है, वाक्य शुद्ध है क्योंकि कर्ता स्त्रीलिंग है और उसके अनुरूप ही क्रिया प्रयुक्त हुई है। भाषा संबंधी सभी नियम व्याकरण के विषय होते हैं। व्याकरण भाषा के शुद्ध और अशुद्ध रूप का बोध कराता है। परिभाषा, व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा भाषा के नियमों और व्यवस्थाओं का ज्ञान प्राप्त होता है। भाषा और व्याकरण में संबंध, रिलेशन बिटवीन लैंग्वेज एंड ग्रामर। भाषा और व्याकरण में घनिष्ठ संबंध है। भाषा पहले बनती है तथा उसका व्याकरण बाद में रचा जाता है। व्याकरण भाषा को निश्चित सीमा से बांधता है। समय के साथ साथ भाषा में अनेक परिवर्तन होते हैं और नए शब्द जुड़ते हैं। व्याकरण सबकी समीक्षा करता है और उसके लिए नियम बनाता है। अतः हम कह सकते हैं कि व्याकरण अपने नियमों द्वारा भाषा की अशुद्धता दूर कर उसे नया और संवरा हुआ रूप प्रदान करता है। व्याकरण के अंग, पार्ट्स ऑफ ग्रामर। व्याकरण के 4 अंग हैं। 1 वर्ण विचार, 2 शब्द विचार, 3 पद विचार, 4 वाक्य विचार। 1 वर्ण विचार, फोनोलॉजी। इसके अंतर्गत वर्णों के आकार, उच्चारण, वर्गीकरण तथा उनके मेल से शब्द बनाने के नियमों आदि का उल्लेख किया जाता है। 2 शब्द विचार, इटिमोलॉजी। इसके अंतर्गत शब्दों के भेद, व्युत्पत्ति और रचना आदि के नियमों का वर्णन होता है। 3 पद विचार, फ्रेजियोलॉजी। इसमें पद भेद, रूपांतर और शब्द रूपों के प्रयोग संबंधी नियमों का अध्ययन किया जाता है। 4 वाक्य विचार, सिंटेक्स। इसके अंतर्गत वाक्य भेद, वाक्य विश्लेषण, वाक्य रचना तथा विराम चिन्हों के प्रयोग आदि पर विचार किया जाता है।